अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, हस्बे रिवायत हस्बे वादा आपसे जो वादा करके जाती हूं कि एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। आज बहुत प्यारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराते चलूं कि मैं हैदराबाद आई हुई हूँ और ये हैदराबाद की एक नामी गिरामी शख्सियत हैं। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, 4 शोबे संभालें और कई सालों से इन शोबों पे हावी हैं। ये शोबे इन पे नहीं हावी हैं, ये शोबों पर हावी हैं। बहुत प्यारा नाम टंडो मोहम्मद ख़ान से इनका ताल्लुक़ है। SU बुखारी। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे सीनियर डायरेक्टर, राइटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बुखारी साहब? अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत ठीक ठाक गुजर रही है ज़िंदगी। आपको सबसे पहले तो मैं हैदराबाद आने पे वेलकम कहता हूँ। हमारे तमाम फ़नकार दोस्तों की तरफ से आपको मुबारक हो कि आपने भी हैदराबाद का रौंड किया। हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि मलका आ रही है, तो आज हैदराबाद मलका पहुँच गई। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। ये आप लोग सारे जितने मेरे हैदराबाद के आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, ये उन सब के प्यार की, मोहब्बत की, मेहमान नवाजी की कशिश है जो मलका को खींच के हैदराबाद ले आती है। अदरवाइज़ मलका तो अपने घर के दरवाजे के पास से भी नहीं गुजरती। अच्छा बुखारी साहब, आपका जो फ़नी कैरियर है बहुत लंबा है और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लंबी हयात दे। तो आपने बड़ी खूबी से इन शोबों को निभाया है। तो ये बताएं, इब्तिदा आपकी कैसे हुई? इब्तिदा तो मुझे स्टेज से सख्त नफ़रत थी। मैं स्टेज प्रोग्राम देखने के बिल्कुल हक़ में नहीं था। मैं टाइम लोग ज़ाया करते हैं, बैठ रहते हैं 4-4 घंटे बैठ रहते हैं, क्या मिलता है इनको। तो मेरे बड़े भाई भी फिल्म लाइन से वाबस्ता थे, उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम भी किया। बदर मलिक साहब, मुश्ताक जंगी साहब के साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया उन्होंने। तो एक प्रोग्राम हमारे शहर में हुआ 1974 में, तो उसका नाम था दो अनाड़ी। उनमें मेरे भाई ने उनको स्टेज प्रोग्राम करवाया। तो उन्होंने ड्रामा आधे में चला, आधे में बंद हो गया। ड्रामा बड़ा बॉक्स था। मैंने कहा यार ये क्या प्रोग्राम किया उन्होंने। मैं बैठे बैठे, मेरा एक दोस्त था, उन्होंने वो भी काम कर रहे थे, उन्होंने आए मेरे पास, मेरे इलेक्ट्रॉनिक सेंटर थी उस टाइम पे। तो कहने लगे कि यार अपन प्रोग्राम करें। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, मुझे शौक़ नहीं मगर मैं कर रहा हूँ। मैंने एक स्टेज लिखा, इंसान और शैतान। 1975 में 6 जून को मैंने पहला प्रोग्राम किया। 49 साल हो गए मुझे फील्ड में काम करते हुए। अगले माशाल्लाह साल हो जाएंगे पूरे, गोल्डन जुबली 24 में इंशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको नज़र बस से बचाए, आमीन। उसके बीच में मैंने बहुत सारे फ़नकारों को मुतारिफ़ करवाया। काफ़ी मेरे पूरे सिंध के अंदर कम से कम नहीं तो 600 650 शागिर्द हैं। हर शहर से मेरा शागिर्द है, हैदराबाद से भी मेरे शागिर्द हैं। मगर काफ़ी नामवर लोग भी हैं, जिसमें खालिद इमरान साहब हैं, वो यहाँ के बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। उनको मैं ही लाया था अपने फील्ड में। 1980 में मैंने एक पिक्चर बनाई थी, तो बुरा ना मानो, उसमें मैंने उनको मुतारिफ़ करवाया। खालिद इमरान बहुत सादतमंद है माशाल्लाह और बड़ा इज़्ज़त करता है मेरी। अल्लाह ताला उसको और भी तरक्की दे और जितने उसके काम में दिल लगे। और अच्छी बात है, और बहुत अच्छा फ़नकार भी है और ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छा है। अच्छा बुखारी साहब, मुझे बताएं, माशाल्लाह 50 साल तकरीबन हो गए आपको काम करते हुए। कहीं आपने बोरियत महसूस की हो या आप यकसानियत आपको लग रही हो कि यहाँ मैं यकसानियत का शिकार हो गया हूँ? नहीं, बल्कि मैं कभी भी प्रोग्राम करते वक्त ये बातें नहीं सोचता, क्योंकि प्रोग्राम मैं अपने फ़न को इबादत की तरह समझता हूँ और मैंने अपने फ़न के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया है। हमारे पास हमने बड़ी मुश्किल जगह से अपना स्टार्ट लिया था। 3 प्ले होते थे, 3-3 4-4 पर्दे लगते थे, उस पर स्टेज ड्रामे होते थे। तो बड़ी मुश्किल से हमने वो प्रोग्राम करते थे। बड़ा हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। डोनेशन करने जाओ, डोनेशन नहीं मिलती, जेब से पैसे भरते थे, मगर प्रोग्राम ज़रूर करते थे, कभी मायूसी नहीं की। और जो हिम्मत है, हौसला, उसको बुलंद रखा और तभी मैं आज इस मुकाम पर हूँ। नो डाउट कि आप हिम्मत नहीं हारें, तो आज हम और आप साथ साथ बैठे हैं और आपकी काविश को सराह रहे हैं कि आपने इतना तवील अरसा इस फील्ड में गुजारा है और माशाल्लाह वैसे ही उरूज पे हैं आप। तो स्टेज कितने स्टेज ड्रामे किए होंगे 50 साल में? तो माशाल्लाह गिनती भी मतलब गिनी जाएगी कि नहीं? नहीं, मैंने प्रोग्राम बहुत किए। एक ही प्ले मैंने कोई 15 शहरों में किया, एक ही नाम से। मेरे ख्याल आपने भी उसमें 2-3 जगह तो आपने काम किया है।
वो पहली दफ़ा तो मैं हैदराबाद मेहरान आर्ट काउंसिल में दुल्हन बनूं में किसकी नाम से हुआ, फिर कराची की आपकी प्रोडक्शन से ही वो प्रोग्राम हुआ था आशिकों की बारात, फिर टर्नो मोहम्मद खान में मैंने प्रोग्राम किया हुआ, फिर कुंवार किस्तों पे आप वहाँ से कराची प्रोग्राम करके आई थी, वो रात को वहाँ से आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि आपका यही बहुत मैं कहना बड़ापन है कि आप जहाँ पे टाइम देती हैं वहाँ टाइम पर पहुँचती ज़रूर हैं माशाल्लाह। तो मैंने कम से कम नहीं तो तकरीबन 75-76 के प्रोग्राम मैंने किए हैं। हाँ, तो बुखारी साहब फिल्में कितनी बनाई हैं आपने? फिल्में भी तकरीबन कम से कम 20-25 के करीब, सिंधी, उर्दू, पंजाबी, काफ़ी फिल्में मैंने बनाई। एक पिक्चर आपके साथ रोहित सनम का कराची में बनाई थी, आपको याद होगा। आपके साथ बहुत काम किया हमने माशाल्लाह, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी हैं, ताउन बहुत करती हैं। मैं बार बार यही कहूँगा कि आप ताउन वाले आर्टिस्ट हैं और मैं आपको और तरक्की दे। यहाँ से आप लाहौर चली गई, मैं लाहौर भी आया था आपके पास, आपको कास्ट करने के लिए भी आप आएँ, हैदराबाद आएँ, काम करें, तो आपने वहाँ भी इनकार नहीं किया। हर फनकार से आप ताउन करती हैं। अल्लाह मियाँ आपका हौसले बुलंद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बस इस चैनल के तवस्सु से मैं भी आपसे ना एक बात मनवा के जाऊंगी। नाजरीन बड़े टाइम से मैं कह रही हूँ कि कोई फ़िल्म बनाते हैं, कोई लॉन्ग प्ले करते हैं, कोई शॉर्ट प्ले करते हैं, तो बुखारी साहब ना इस तरफ आ नहीं रहे हैं। आज मैं बुखारी साहब को चैनल के थ्रू मनवा के जाऊँगी। जब इन्होंने बात नहीं मानी वही क्लिप उठा के इन्हें सेंड कर दिया करूँगी। बुखारी साहब मानना है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल मानेंगे इंशाल्लाह। आपका कहना नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे, आप हमारी पुरानी साथी हैं। तो मैंने कभी इनकार नहीं किया, मगर इंशाल्लाह अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मिल के काम करेंगे। मैं बहुत सारे एस्केप आपके लिए लिख रहा हूँ और मैंने कुछ लिख के रखे हैं, तो छोटे छोटे जो प्ले हैं वो भी इंशाल्लाह, जो तवील प्ले कहेंगे वो भी मैं आपको लिख के दूँगा, नई से नई चीज़ लिख के देंगे। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम हो मैसेज, हम मैसेज दें। कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो होते रहते हैं मगर मैसेज नहीं दिया जाता। मैसेज दिया जाए ताकि लोग उस पर अमल करें कि अगर ये हमें ये प्रोग्राम देखा तो यार उसमें कोई मैसेज नज़र आया, और मैसेज ज़रूर होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं भरपूर ताउन के साथ आपके साथ वादा करता हूँ कि मैं आप प्रोग्राम करूँगा। ठीक है नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ज्वाइन करते हैं बुखारी साहब को और इनसे बातें करते हैं कि अब इन्होंने किन बातों के क्या जवाब देने हैं। जी बुखारी साहब, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने इतना काम किया, कोई आपकी औलादों में से भी कोई आर्टिस्ट बना कि नहीं? उन्हें कोई शौक़ है कि नहीं? नहीं मलका, किसी भी बच्चे को शौक़ नहीं है, बल्कि मेरा बड़ा बच्चा तो बहुत ख़िलाफ़ है इस बात के। तो वो कह रहा है पापा क्या करते हैं आप, यार छोड़ो, खामखे छोड़ो इन ड्रामे को, आप सोबर हो जाओ। तो मैंने कहा बेटा सोबर, मैं तो राइटर डायरेक्टर हूँ, मैं तो तुम लोगों ऐसे स्टेज पे काम भी करना नहीं करता हूँ, छोड़ दिया मैंने। हाँ, एक छोटा बच्चा है, उसको सिंगर बनने का बड़ा शौक़ है और उसकी आवाज़ भी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत है। मैं कई दफ़ा मैंने उसका कहा, मैंने रिकॉर्डिंग करके, नहीं पापा यहीं सही है, गा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं करवाऊँगा। तो अब मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि उसको आगे निकालूँ। तो किसी उस्ताद से तरबियत ली या अपने तौर पे शौकिया? नहीं, तरबियत तो नहीं, बस ये आपस में दोस्त यार बैठते हैं, गाता, तो उसके लिए उसके अंदर भी बड़ा टैलेंट है उसके माशाल्लाह। तो तरबियत के बगैर वो इतना अच्छा गाता, तो तरबियत हो तो क्या होगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, कोई हमारे पाकिस्तानी एक्टरों के मुतालिक जो आपको पसंद हो? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह सभी आर्टिस्ट अच्छे हैं, टैलेंट है सबों में। तो थोड़ा सा बुरहान के अंदर बेचारे गरीब परेशान है, अभी तो फनकार भी बहुत परेशान है क्योंकि इंडस्ट्री ठप हो गई है। मैं कई से गया था, पिछले दिन इंटरव्यू खुद लेकर आया था, सैयद नूर साहब से भी इंटरव्यू लिया था मैंने, नसीम अदर शाह साहब से भी लिया था। उन्होंने भी यही कहा कि भाई वो नहीं रहा सिलसिला, जो पहले पिक्चरें बनती थी लोग शौक़ से देखते थे, केबल ने तबाही कर दिया आकर, और हम लोग सब के सब यहाँ बैठे हैं। ये तो गवर्नमेंट की मेहरबानी, पिछली गवर्नमेंट ने हमें वजीफ़े लगा दिए, 2-3 लाख रुपए हेल्प भी हमारी की। और मैं यही गुजारिश करूँगा, गवर्नमेंट से भी करूँगा कि स्टेज फ़नकारों के लिए भी बढ़ चढ़ कर गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके वजीफ़े लगाएं गरीबों के, उनकी हेल्प की जाए, क्योंकि वो बेचारा अपना गुजर करें, क्योंकि उनका तो शौक़ ही है, उनका कारोबार यही है। अगर उनको ये कारोबार ठप हो गया तो उनका कम से कम गवर्नमेंट तो उनके साथ हेल्प करे। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपको वजीफ़े मिलते हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, कराची से, या आपके हैदराबाद में भी कोई ऐसा सिलसिला है? नहीं, सिंध तो सकाफती मिनिस्टर हमारे सरदार शाह साहब है इस टाइम पे, वो देते हैं। और यहाँ से हैदराबाद में माशाल्लाह इसरार लगारी साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं। अभी इसरार लगारी साहब, उनकी अपनी एक आर्ट काउंसिल भी हुआ, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को वजीफ़े लगवाए भी हैं। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी तरफ से, और अल्लाह करे ऐसे लोग और आएँ
इसरार लगारी जैसे आगे बढ़ें, इन लोगों की मदद करें, अच्छी बात है। क्योंकि कई लोग बेचारे बैठे हैं, वो बड़े मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं इस वक्त। नो डाउट बहुत आर्टिस्ट बिरादरी बहुत मुश्किल में, बहुत ज़्यादा। चलें, अल्लाह ताला हम सब की, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, हम सब की मुश्किल परेशानी को अल्लाह ताला ख़त्म करे। बुखारी साहब, अंजाम टीवी के तवस्सुस से आप कोई नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? देखिए जी, अंजाम टीवी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कई दफ़ा आपके चैनल में मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यू भी देख रहा हूँ और मुख्तलिफ़ उनके अपने अपने ख्यालात होते हैं उनके। मगर मैं एक आपके साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अंजाम टीवी से सीरियल चलाएँ, कोई ड्रामे की सीरियल भी चलाएँ, ताकि लोग बढ़ चढ़ कर उनको देखें और ऐसे प्रोग्राम वहाँ पे पेश किए जाएँ जो मैसेज प्रोग्राम हो, किसी को मैसेज मिल सके, कोई उससे को हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह आप मेहनत कर रही हैं, आप मेहनत करें, अल्लाह करेगा। आप अपना एक सीरियल बनाएं, अपनी सीरियल पेश करें। आप माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, प्रोड्यूसर भी हैं आप, डायरेक्टर भी आपके पास बहुत है, राइटर भी बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, आप सीरियल शुरू करें, मैं आपको फ्री कहानी लिख के दूँगा। वाह वाह। चलें, इंटरव्यू का एक फ़ायदा तो हुआ। ये काफ़ी सालों से ना मुझे कोई सीरियल, कोई कहानी लिख कर नहीं दे रहे थे, आज काबू आए बुखारी साहब आप। चलें, शुक्र है, कोई तो फ़ायदा हुआ। चलें, मैं भी ना ये चाहती हूँ बुखारी साहब के हैदराबाद में मैंने काफ़ी काम किया, कराची में। मैं चाहती हूँ कि लाहौर से आऊँ मैं 15 दिन के लिए, कम अज़ कम 2 महीने में, 3 महीने में, तो मैं यहाँ के आर्टिस्टों के साथ काम करना चाहती हूँ, इन लोगों को लेकर काम करना चाहती हूँ, शॉर्ट स्टोरियाँ या कोई लॉन्ग प्ले। तो फिर मैं देखूँगी कि यहाँ के आर्टिस्ट मेरे साथ क्या ताउन करते हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। और पैगाम आप मज़ीद कुछ और कहना चाहें तो? ये जो आपने भी बताया कि मैं 15 दिन के बाद आया करूँगी, तो इंशाल्लाह मैं भी फ़नकारों से बात करूँगा, उनको एक मीटिंग बुलाएंगे हम इंशाल्लाह। मैं हमारे अपना यहाँ पे वेलफेयर है, मुस्कान वेलफेयर आई साहब के पास, मैं मीटिंग बुलाऊंगा, इनकी बुला के कहूँगा इंशाल्लाह ये सब मिलजुल के काम करें, लिखेंगे छोटे छोटे प्ले। इंशाल्लाह आप आएँ, इनसे ताउन करेंगे आप, इंशाल्लाह हम भी आपको प्ले देंगे लिख के यहाँ से। और पैगाम मेरा ये है अंजाम टीवी से कि जितनी मेहनत अंजाम टीवी कर रहा है, इतनी मेहनत के साथ आप बढ़ रहे हैं आगे, अल्लाह ताला के साथ आपको इनके आप हौसले बुलंद रखे, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे और अल्लाह ताला के खुशहाली आए। अंजाम टीवी पे खुशहाली आएगी तो फ़नकारों में खुशहाली आएगी, क्योंकि फ़नकार आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके टीवी से उनका स्टार्ट होगा और अंजाम भी आपके टीवी पर ही हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने इतने अच्छे ख़यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।